किस उद्देश्य से आई है महाराज जी की बीतक हमारे जीवन में, कैसे एंट्री होगी हमारी मूल मिलावे में दोबारा से, क्या कारण है हम मूल मिलावे से इतने दूर हैं। उसका कारण है हमारे अंदर संसार का कलह चल रहा है। संसार का दुख शांत हो तो हम अपने सामने की वस्तु देख पाए। कहां बैठे हैं मूल मिलावे में सामने, लेकिन दिख रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि मन में इतनी कलह है, इतनी चिंता, इतना। इसीलिए महाराज जी आए हैं दोबारा से। ये दुख, ये चिंता, ये वो शांत, शोक शांत हो तो सामने बैठ कर है हुजूर आपका दीदार, दीदार, दीदार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं। और सोई सुहागिन धाम में रंग रंगीले रस भरे हमारे प्रियतम जैसे ही उनको देखना शुरू, उनका स्वरूप, उनकी लीला, उनकी चंचलता, उनकी गंभीरता, उनका प्रेम सब हमें पोषित करना शुरू कर देगा। जो मेरी रूह की खुराक है, मेरी आत्मा की खुराक है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से चित्त देके महाराज जी की बीतक को सुने, समझे कैसे हम अपने संसार के शोर को, दुख को शांत कर पाए। कल हमने समझा ना, जो भी है नहीं है, ठीक है। जो है, जितना है, हुक्म से है। जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी, आत्म का श्री राम रतन, यथा नाम गुण तथा आप में बड़ा विलक्षण था बचपन। आज शुरू करते हैं। संत आप बचपन ही से के थे, जैसे सेवक हो संतोष। आज जब मैं मंथन कर रहा था ना, तो धनी के साथ ध्यान में बैठा, क्या समझ में आया है बड़े ध्यान से सुनिएगा। अक्सर सुंदर साथ को बोलो वाणी पढ़िए, राज्य पढ़वाएंगे, चितवन कीजिए राज्य कराएंगे, रहनी कीजिए राज्य कराएंगे, राज्य को पाने का प्रयास कीजिए राज्य कराएंगे। ये राज्य करा रहे हैं। अब ये बातूनी मेहर है। कैसे? आपने कहा ना, जैसे बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। माँ बाप कहते हैं, नहीं पढ़ता, नहीं ध्यान देता। फिर जीवन पढ़ाता है ना पाठ, फिर जीवन के दुख पाठ पढ़ाते हैं कि माता पिता सही कहते थे। एक गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, रेड़ी खींचने वाला कहता बेटा पढ़ ले, पढ़ ले। इस गरीबी से, इस नरक से निकलने का पढ़ाई के अलावा कोई उपाय नहीं है। मेहनत कर और इससे बाहर निकल। नहीं सुना तो फिर जीवन यही बात पाठ दोबारा पढ़ाएगा ना। अब की बार समझ में आ जाएगा कि माता पिता सही कहते थे। तो एक क्या है सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्री राज जी महाराज कृपा करते हैं आपके पास। सुंदर साथ रूपी श्री राज जी आते हैं, कहते तुझे पता है हमारे यहाँ ना बीतक हो रही है, हमारे यहाँ ना सत्संग हो रहा है, हमारे यहाँ ना गुरुजन आ रहे हैं, हमारे सदगुरु आ रहे हैं। छोटी छोटी बात सुंदर साथ के रूप में राज्य हमें समझाते हैं। हम कितनी समझते हैं, कितनी नहीं। जैसे जब हम भी संप्रदाय में नए आए तो हमारे पड़ोसियों से हमें पता लगा राज्य की बात,
हम सत्संग में भी गए तो उसके बाद भी छोटी छोटी बात सुंदर साथ से पता लगता था, राज्य को ऐसे पधराना है, ऐसे गद्दी बिछानी है, अच्छा जी ठीक है ऐसे कर दिया, और क्या करना, ठीक है उनके लिए भोग प्रसाद रोज लगाना चाहिए, राज्य की कटोरी और चम्मच अलग कर दो, राज्य की थाली अलग कर दो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दो, कुछ ना कुछ, अच्छा जी। फिर उन्होंने बताया सुबह उठ के तारतम का पाठ करना है, वाणी मंथन करनी है, रेवल पे, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें। रुमाल कैसे राज्य को तय करना है, अरे ऐसे नहीं रखते। मैं बहुत छोटा था, मेरे घर एक बार सुंदर साथ आए, बड़े आए, कहते अमित ये कैसे रखा हुआ है राज्य को, कोई अच्छा रुमाल क्यों नहीं चढ़ा रखा, और अच्छे से रुमाल उन्होंने किया कराया। कहते तू ही आदर नहीं देगा राज्य को तो कोई दूसरा आके कैसे देगा, हमें राज्य को अच्छे से रखेंगे तो कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आता है तो उसका भी सर झुकेगा। तो छोटी छोटी बात राज्य महाराज सुंदर साथ के रूप में देते हैं, फिर वाणी के रूप में देते हैं, फिर सदगुरु रूप में देते हैं। अब हादी मिल या बहुतों को कोई ले ना सके हादी चाल। देवचंद्र जी उतने ही करीब हैं इंद्रावती जी के जितने करीब है बिहारी जी के, कोई ऐसा तो नहीं है कम ज्यादा दूरी है। रतनबाई नहीं समझ रही, नहीं समझी मरम, जीवन जीने का सही तरीका नहीं समझी, तो अब ये हो रही है बातूनी मेहर। दो सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, एक वो जो हर बात पे कह देते हैं कि राज्य करवाएंगे, हर बात पे राज्य हो, भाई सुबह उठो, व्यायाम करो, पौष्टिक आहार करो, स्नान करो इत्यादि। तो ये सब बेसिक बातें जो बताई जाती हैं आप अपनाएंगे, पढ़ाई करो या जो भी मेहनत करो, ईमानदारी से जीवन बिताओ, ये बेसिक है, ये जीवन में अपनाया तो सुख है, नहीं तो दुख है। अगर आप दूसरे की चीज पर, वस्तु पर नजर रखते हो तो डर रहेगा ही रहेगा। चोर को पीछे कान के पीछे से हवा जाती है तो डर लगता था कि कोई आ गया, भय रहेगा ही रहेगा। दूसरे की चीज पे नजर रख, तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे संसार में हमने सीखी और अपना ली इसे, इसमें कोई इफ बट नहीं था, इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ऐसे ये है। सुबह उठो, राज्य को प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद तारतम पाठ करो, उसके बाद वाणी मंथन करो, ध्यान करो, सेवा पूजा करो, जीवन में सेवा का महत्व समझो और सेवा करो राज्य सुंदर साथ की। नहीं समझ आई, सत्संग सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट वाणी मंथन और सत्संग। कितना मैंने अपने जीवन में इतने 20-30 साल में देखा कि सुंदर साथ मंदिर आएगा, आश्रम तो आएगा, सेवा भी करेगा, सत्संग में नहीं बैठेगा, और बड़ा इस बात के लिए प्राउड फील करेगा। सत्संग से ही तो सद्बुद्धि आनी है, और किससे आनी थी। तो ये बेसिक बात आपने नहीं समझी, राज्य करा लेंगे तो कर लेंगे, राज्य करा लेंगे। अब ये राज्य करा रहे हैं, अब राज्य ढाल रहे हैं रतनबाई को। ऐसे चाहिए तो मदद तो मिलेगी, गोली, इंजेक्शन, ऑपरेशन। सदगुरु सरकार साहब कहते थे तुम जिससे मानो, तो मैं तो कहूंगा भाई गोली से मान जाओ ना। ये ऑपरेशन चल रहा है, ध्यान नहीं दिया, परहेज नहीं किया, दवाई नहीं खाई, तो अब ऑपरेशन है। ठीक है, तो एक वो सुंदर साथ जो अभी अच्छा समय चल रहा है और अभी अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे, बड़ा दुख की बात है। और कुछ तो शरीर के लिए भी कुछ नहीं करते, आत्मा के लिए भी नहीं सोचते। सबसे कीमती कौन है? आत्मा। मैं जो शरीर को भी मैंने भोगना है, वस्तुओं को भी मैं, जिसने सबको उपयोग करना है, ये तो सब वस्तुएं हैं ना, शरीर या जो भी मैं पोजेस करता हूं वो तो वस्तु है। भोगकर्ता कौन है? उपयोगकर्ता कौन है? आत्मा। अब वो ही बीमार होगी तो कैसे कुछ आनंद आएगा जीवन में? सब चीज बेकार हो गई। फिर उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो शरीर, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, व्यायाम इत्यादि पे, तो फिर ये राज्य की मदद आएगी। राज्य कराएंगे तो फिर वो ऐसे कराएंगे, देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बात, जो सजग नहीं है अपने शरीर और आत्मा के प्रति, खुश रहना चाहते हो, बता तो दिया वाणी में,
बता तो रहे सत्संग में खुश रहना है तो ये तरीका है। अब दूसरा सुंदर साथ जिसके ऊपर अब बातूनी मेहर हो रही है, मैं अभी संबोधन कर रहा था उनके ऊपर जिनके ऊपर जाहिरी मेहर हो रही है। सब सही चल रहा है ना, तो आप सुन नहीं रहे बात को, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे। आत्मा भूखी है, शरीर जीव को तो बढ़िया खुराक दे रहे हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वो इसकी खुराक है। नींद, इसको तो बढ़िया दे रहे हो। आत्मा भूखी, अब उसकी आवाज नहीं सुन रहे तो फिर मालिक आएगा, फिर बातूनी मेहर करेगा। तो ये मैं संबोधन कर रहा था जाहिरी मेहर वाले सुंदर साथ को, कि नहीं समझ रहे, समझ में आया, समझाया जाएगा। ऐसे समझ तो आएगा, आज नहीं तो कल। अब जिनके ऊपर बातूनी मेहर हो रही है, मतलब महाराज जी की तरह कठिन समय चल रहा है। अब आप सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। क्योंकि बच्चा कहता है मुझे माता पिता को मुझे मारते पीटते पढ़ा देते तो आज कुछ बन गया होता ना। तो अगर हम आज कैसा भी कष्ट देके, कैसा भी अगर सद्बुद्धि आ रही है, देना चाह रहे हैं, जन्म बचाना चाह रहे हैं, तो राजी का धन्यवाद दो। राजी तेरी बना दो, राजी मारो पीटो बस बना दो। अब मेरी आत्म जागृत कर दो, मैं जहां बैठी हूं मुझे बस वो सत्य दिख जाए। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में सबसे बेशकीमती और सबसे कठिन भाव है दुल्हन का भाव आना। राजी कृपा से आप शायद मूल मिलावा में पहुंच भी जाओ, राजी चरणों में प्रणाम भी करो, लेकिन क्या दुल्हन भाव आया अंदर? अभी वही तो सुख देगा। तुम दुल्हा, मैं दुल्हन। हम राज्य को प्रणाम करें किस भाव से? दुल्हन भाव से। दिल अगर ये दुल्हन भाव है ना, तो धनी के चरण के अंगूठे का नख भी नजर आता है। तो वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी वारी जाओगे। आनंद की अनुभूति और दुख हमेशा के लिए जीवन से चला जाए, उसके लिए दुल्हन भाव, कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बाज। बाकी कोई भी बात पूछना है बोलो दुल्हा को पता, मुझे क्या पता जो लेके आया है मुझे, मेरे दुल्हा को पता, मुझे तो बस अपने दुल्हा का पता है। तो ये भाव बन जाए, हमारी आत्म जागृत होता। तो जिन सुंदर साथ के ऊपर बातूनी मेहर हो रही है, ठीक है, इल्लत, जिल्लत, किल्लत, ये तीन बातूनी मेहर होती है। इल्लत मतलब वस्तुओं की कमी, जिल्लत मतलब अपमान तिरस्कार, और किल्लत यहां पर जो भी कुछ मिल रहा है बातूनी मेहर के तहत, चाहे कोई संसारिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कृपया है कि बना दो, बना दो। नहाए बिना, झील ना करे बिना मंदिर नहीं जा सकते, परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। बातूनी मेहर का झीलना चल रहा है तो बस अब रुकना नहीं। हाँ, ठंडा कितना भी हो पानी, फटाफट राज्य महाराज निल्हाओ, मुझे प्रवेश करना है परम धाम में। क्योंकि एक बार अंदर गए तो फिर कोई दुख नहीं। जब तक खेल को देख रहे हैं, जब तक खेल में है, तब तक सुख नहीं, और जब जैसे ही धाम में प्रवेश, अब उसके बाद दुख नहीं। अगर तपती धूप में खड़े रहना और हाय हाय पांव जल गया करके उछलते रहना, यहाँ कहीं छांव नहीं है सुंदर साथ जी। और परम धाम में वृक्ष के अलावा कोई जगह नहीं है, छांव के अलावा कोई जगह नहीं। चांदनी चौक जाना पड़ता है खुले आसमान को देखने के लिए, या वनों की चांदनी पर जाना पड़ता है। तो अगर पांव जलाने हैं तो बाहर रहो, नहीं तो बोलो राजी अब हाथ ना रोकना, नहीं करते जाओ मेयर मुझ पर, अब बना दो। रतनबाई अंत में शुक्रिया कह रही है राज्य की शिकायत करेगी? शुक्रिया करेगी ना? हाँ, बस हिम्मत मत हारो, राज्य आपके साथ है, ठीक है भाई। ये बातूनी मेहर है, बातूनी मेहर अच्छी है। जाहिरी मेहर बल्कि आलस से देती है,
नींद चढ़ाती है, एक गहरी नींद, आलस आता है जिसमें आप कुछ नहीं करते अपनी आत्मा का। बातूनी मेहर आपको सजग बनाती है, धनी से मिलाती है। दुख से प्यूजी मिलसी, सुखे ना मिलया कोई। चलिए आइए, महाराज जी को राज्य ने कैसा बनाया, हमने भी वैसा बनना है, और कैसे बनाया उसे समझते हैं। महाराज जी को कैसे बनाया राज्य महाराज ने, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे साथ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो समझ में आएगा। संत आप बचपन ही के थे, जैसे सेवक हो संतोष। ये शब्द अपनी डायरी में कहीं कोने में लिख लीजिए। ये महाराज जी की क्वालिटी बताई जा रही है, स्वयं महाराज जी द्वारा, फिर प्रताप जी के शब्द हैं। संतोष, जितना मिला, संतोष की परिभाषा क्या है? जितना मिला मग्न उसी ही में। भूख लगी थी, 3 रोटी मिल गई, मजा आ गया। 2 मिली, मजा आ गया। 1 मिली तो भी मजा आ गया। आधा मिली तो भी। 1 निवाला मिला, आहा। मैंने कई बार बताया ना, अंदर वाले चूहे कहते हैं थैंक यू थैंक यू। आधी एक कौरी प्रसाद में भी क्या आनंद। ये जितना नखरे कर रहे हैं ना, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना, ये तो क्योंकि ये दोबारा बना दिया। भूख के बाद तो रोटी का स्वाद पता लगता है। संतोष ये जीवन में ऐड कर लो, देन यू एक्चुअली रियली एंजॉय एवरीथिंग। तो जो मिला मगन उसी में रहो, उसमें ज्यादा स्वाद आएगा। पेट ठूस ठूस के 3 बार खा रहे हो, 4 बार खा रहे हो, अंदर से रेड लाइट आ रही है, डकारे आ रही है, फिर भी डाले जा रहे हो, अरे रसगुल्ला तो चलेगा ही। फिर क्या हो रहा है? ना स्वाद आ रहा है, ना शरीर हिल रहा है, और रोग ही रोग। घुटनों की तकलीफ बहुत ज्यादा। अरे भाई वजन तो कम कर ले, कुछ 150 किलो का हो गया, घुटने में तो दर्द होगा ही। एक रिक्शा पे 3 आदमी बैठ सकते हैं, उसपे 7 बैठाओगे तो शॉकर तो जाएगा ही। इतनी बात समझ नहीं आ रही। जो मिला मगन उसी में। ठीक है, हम ये कोशिश करेंगे अपने जीवन में क्वालिटी ऐड करने की जो महाराज जी में है। क्या? संतोष। संतोष की शुरुआत कैसे होगी? स्टॉप कंप्लेनिंग। घर में, परिवार में आप दोबारा शिकायत करते ना मिले किसी भी वस्तु के लिए। ठीक है, इसी के साथ, वस्तु के साथ जो भी प्रेम मिले, जितना भी प्रेम मिले, जितना भी सम्मान मिले, उसी में संतोष। नहीं मिले तो उसमें संतोष, उसी में मग्न रहना है। सब तेरी कृपा के तहत है, सब तेरी कृपा के तहत है, कुछ भी नहीं तेरे हुक्म के बिना नहीं है। जो मिले, जितना मिले, उसका धन्यवाद। संतोष मतलब क्या है ना, संतोष आपके जीवन में आ गया ना, तो आप राज्य कह रहे हैं थोड़े में भी अब खुश रहने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। हैप्पी हार्मोन्स अंदर से रिलीज होते हैं, डोपामिन अंदर से रिलीज होती है, अंदर ही केमिस्ट बैठा है। और भय, चिंता और ये सब भावनाओं से जो कहते हैं अनहैप्पी हार्मोन्स, वो भी अंदर से रिलीज होता है, स्ट्रेस भी। तो अब अपने पास ऑन ऑफ रखो ना। मैंने वो सुनाई थी ना कहानी की, माँ ने कहा टॉम को कि पूरी फेंस पेंट करनी है। वो उसे मगन होके पेंट कर रहा है कि दोस्त आके कह रहे हैं यार तू पैसे ले ले, हमारा वो सामान ले ले, लेकिन हमें पेंट करने दे। जो मिले, जितना मिले। धनी को क्या कहो? धनी बना रहे हो, बना दो, लेकिन मिल जाओ। बना रहे हो। और हमेशा अपने सतगुरु की तरफ, सत परमहंसों की तरफ, महाराज जी की तरफ, मूल बीतक की तरफ ध्यान रखना। भिक्षा मांग के खानी पड़ रही है मोमिनों को, हमें तो फिर मिल रहा है ना। चलो कोई गुस्से में खाना खिला रहा है घर में अगर, ठीक है। अभी देखिए महाराज, सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप दिल से बीतक सुनेंगे तो। जितना मिला मगन उसी में, समझा उसी को पारितोष। विद्या तो जैसे चेली हो उर्से अपने आप। ये कौन कह रहे हैं? चमेल सिंह जी। किसके लिए कह रहे हैं? परमहंस रामरतन महाराज जी के लिए। क्षमा चाहता हूं, प्रताप जी। किसके लिए कह रहे हैं? विद्या माने ज्ञान। चेली हो, उर से मतलब माँ के गर्भ से। कैसे? क्योंकि बचपन से जीवन रूपी पाठशाला में पढ़ाई हुई है। स्कूल में का पढ़ा तो फिर मार खा सकता है, जीवन का पढ़ा मार नहीं खाएगा। ये जो मुश्किल समय है ना, दैट मेक्स यू स्ट्रांग। ये जो पढ़ाता है ना, मुश्किल समय का हमेशा धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि जब मुश्किल समय के बाद अच्छा समय, तभी आप इंजॉय करते हो। सड़ती गर्मी के बाद ही बरसात में बच्चे खेलते कूदते हैं, नाचते, खुश होते हैं। तपती धूप के
में जो पृथ्वी जलती है उसके बाद बारिश का आनंद आता है, भूख के बाद ही रोटी का स्वाद आता है, थक कर चूर हो जाने के बाद, बहुत लंबा चलने के बाद ही लेटने का मजा आता है, बढ़ा देता है हर चीज को। तो बचपन से उनको पाठ पढ़ाया गया, वो पढ़ाई की बात हो रही है। महाराज जी कहते थे पढ़े लिखे हम नहीं और पढ़े लिखों से कम नहीं। मेन पाठ पढ़ लिया जीवन की पाठशाला में, इसलिए कह रहे हैं बचपन से चली थी। जीवन का सुख दुख जमा घटा रिश्तेदारी जो आज हमें समझ नहीं आ रही ना, कि अच्छे समय में सब साथ देते हैं और बुरे समय में सब भाग जाते हैं, तो समझ जाओ उसका क्या फायदा। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राज मेरे राज। और हम फिर भी जन्म गवा रहे हैं उन्हीं के लिए, रिश्तेदार दोस्त यार ये सब जो अच्छे समय में ज्यादा दुख में नजर नहीं आएंगे। तो इस सारी पाठशाला महाराज जी ने बचपन में पढ़ ली। अब उनको नहीं ठगा जा सकता। या तो महाराज जी के जीवन से समझ लो या तुम अपने जीवन से समझ लो, लेकिन जल्दी समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा कि एक भी श्वास, एक भी पल, एक भी अपना दिल मैं संसार में किसी को दूं। फिर देवचंद्र जी की तरह सुबह से 3 बजे उठकर भागोगे और रात के 12 बजे घर लौटोगे, सारा दिन राज्य को दे दोगे, क्योंकि पता लग जाएगा ना भाई। समझदार इन्वेस्टर वो है जो पता है कि यहां से रिटर्न अच्छा आएगा। जितनी ज्यादा रिटर्न है वहीं तो आप अपना पैसा लगाते हो ना, इन्वेस्ट करते हो। तो अपना टाइम, आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? 2, एक टाइम और एक दिल, हार्ट एंड टाइम। दिल और समय ये कहां लगाना है, ये परमहंसों से सीखो, ये अपने जीवन की पाठशाला से भी सीख लो। करते 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 10 साल 15 साल 20 साल, हमें तो सुंदर साथ रोज दुख सुनाता है ना, 100 लोग दुख सुनाते हैं हमें रोज। इतने साल किया, एक गलती या एक परिस्थिति में परिवर्तन, सारा रद्द। क्यों बुजुर्ग ज्यादातर दुखी दिखते हैं? क्यों दिखते हैं बुजुर्ग ज्यादातर दुखी? अभी पीछे ही मैं ऐसे कुछ चिंतन कर रहा था, राजी से बात कर रहा था। मैंने कहा बुजुर्गों को ये अपने भाई बहनों से इतना प्यार क्यों होता है? कई बुजुर्गों को मैंने अपने भाई बहनों के लिए रोते दुखी होते देख लिया। तो धनी कहते हैं क्योंकि लास्ट होप वही है। लास्ट टाइम किसी ने उनसे अच्छे से प्यार से बोला था तो वही थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई बस करते गए करते गए करते गए, जिम्मेदारियां तो बढ़ती गई, लेकिन प्यार मोहब्बत परवाह, तू कैसा है कैसा नहीं पूछना किसी ने नहीं। लास्ट वही एड्रेस पता है, क्योंकि माता पिता भी एक उम्र के बाद चले गए। तो अब ये भाई बहनों के लिए इतना होते हैं, क्योंकि लास्ट हैप्पीनेस का जो एड्रेस था ना उनको वही याद है। लेकिन आपको राज्य ने क्या एड्रेस दे दिया? मूल मिलावे का। जब चाहिए प्यार खुशी, बस वो चौखट पे जाकर दरवाजा खटखटाना है। 100 सीढ़ियां चल के धाम दरवाजा खटखटाना है। 28 थंब का चौक पार कर, 4 चौरस हवेली को पार कर, मूल मिलावे की गोल हवेली में जाके 1000 पाखड़ियों के कमल के फूल के ऊपर सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप, सामने रखी नूरी चौकी, उन नूरी चौकी, नूर की चौकी पर धनी के चरणों पर बस अपना मस्तक रख के रोने लगो। बस अपने दिल का हाल सुनाओ, अपनी बात करो। देखो आप डेली ये करने की कोशिश कर, एक बार ये रूटीन सेट करके देखिए, इस अभ्यास को कीजिए, देखिएगा कितना लाइट फील करेंगे आप पूरे दिन में, कितना लाइट फील करेंगे। और अगर कहीं तुमने गलती से आशा उम्मीद ही राज्य की तरफ मोड़ दी तो बस फिर तो अमृत ही अमृत बरसेगा। महाराज जी ना ही गुरुकुल गए ना किसी विद्यालय में, गांव की चौपाल, जैसे पंचायतें लगती है ना, बड़ा पेड़ होता है उसके चारों तरफ चबूतरा होता है, वहीं उठते बैठते थे। तो वहीं पर हिंदी पढ़ ली थोड़ी सी और 2.5 महीने संस्कृत। बड़े बुजुर्ग सारे आपस में बैठते थे, बात करते थे, पढ़ा दिया ऐसे ही। इस तरह से महाराज जी की इतनी भर एजुकेशन हुई है। ठीक है, एक तो ये। अब देखिए दूसरी पढ़ाई शुरू हो रही है। उर्से जो विद्या चली थी, अब सुन लीजिए पढ़ाई शुरू हो गई है, बड़े ध्यान से। इसका बातून मैं अभी एंड में बताऊंगा आपको। प्रातः ही उठ साथ पिता के, उंगली पकड़ जूड़ तक साथ,
नन्हे नन्हे पैरों पर चल, संग जाते थे उनके आप। ठीक है, हम भी साथ चले सुरता को लेके। सुनना नहीं है, केवल महसूस करना है इन शब्दों में। अर्ली मॉर्निंग हुई, अर्ली मॉर्निंग होती थी तो पिता बड़े लाड से उठाते थे, और मैं भी चलूंगा पापा, मैं भी चलूंगा साथ में पिताजी करके उंगली पकड़ ली पिताजी की। उंगली पकड़ जूड़, जूड़ जो है ना सुंदर साज जी, जड़ोदा पांडा जो हमारे शेरपुर के वहां गांव है, जूड़ मतलब बैम्बूस के ना बहुत सारे घने वन है वहां पर। ठीक है, इस उस वन को वजह से उसको जूड़ कहते हैं। ठीक है, और जड़ोदा पांडा भी इसलिए, जड़ोदा जूड़ से शब्द मतलब है घने जंगल बैम्बूस के, और वहां पांडवों ने आके अपना कुछ समय बिताया था घने जंगलों में, तो इसे जड़ोदा पांडा कहते हैं। तो जूड़ माने घने जंगल, वहां एक तालाब भी है। तक साथ नन्हे नन्हे उंगली पकड़कर जाते थे, नन्हे नन्हे पैरों पर चल, संग जाते थे अब उनके साथ आप जो है उनके साथ नन्हे नन्हे पैरों पर चलकर खुद जाया करते थे, बड़े आनंद। अभी उनकी आयु क्या है सुंदर साज जी? 6 वर्ष। पहली कक्षा में होता है बच्चा, छोटा होता है कितना। ठीक है, जूड़ भयानक जंगल सा था, एक फलांग गांव से दूर। एक फलांग कितना होता है? लगभग 250-300 मीटर सुंदर साज जी। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं था, गांव से थोड़ा आगे जाए तो ये जूड़ आ जाता था। और कैसा था? भयानक जंगल, बांसों में बीड़ों की टोले फंसी खड़ी थी चारों ओर, दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था घोर। पहली ट्रेनिंग क्या हो गई? जंगल जाने से क्या डर था? 6 साल की उम्र से जा रहे थे, बस ट्रेनिंग। हमारे मंदिर में सारी व्यवस्था संभालते हैं सुंदर साहब, तो वे अपने गांव जाते हैं ना, तो गांव के लौटते थे ना, तो मंदिर की ना हर जगह की जहां भी खाली लाइटें जली होती थी बंद कर देते थे वो। तो मैं कहता था आप ये लाइटें बंद करते हो, अंधेरा लग रहा है। कह रहा है ये शहरों में ही लगता है अंधेरा, हम भी जब गांव जाते हैं ना तो गांव में ज्यादा लाइटें नहीं होती हैं ज्यादातर, फिर वरना वो लालटेन वगैरह होती है। कह रहा अंधेरे में सब चीज दिखती है। कह रहा मैं भी शहर से जाता हूं तो पहले नहीं दिखती, कुछ दिन रुकता हूं तो आंखों को कम लाइट की आदत पड़ जाती है, तो कम लाइट में सब चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है। कह रहा आपको भी अभ्यास करना चाहिए, ज्यादा लाइटें नहीं जलानी चाहिए, आंखें खराब होती हैं। तो मुझे अच्छा लगता था, देसी आदमी ना, जमीन से जुड़ा आदमी जमीन की बात सिखाता। तो महाराज जी को बचपन से जंगल से डर नहीं लगता था। ठीक है जी, वो जो छिपकली से कॉकरोच से डरने वाले सुंदर साथ बड़े ध्यान से सुने। इतना सा छिपकली, इतना सा कॉकरोच चीख मारेंगे जैसे डायनासोर आगे खा जाएंगे। बचपन से हाथ पकड़कर पिताजी लेके जाते थे, तो अभ्यासी थे। अभ्यास करेंगे तो मजबूत बनेंगे। ठीक है सुंदर साहब जी, अब पिता के मुंह में जा रहे हैं वहां पर, पिता को क्या भाव था वहां पर, ये सुनते हैं। किस लिए जाया करते थे ऐसे? जहां गुथे थे वृक्ष आपस में, कूड़े करकट से भरपूर। वृक्ष आपस में गुथे पड़े थे, रास्ते ही नहीं होते थे। कूड़े करकट मतलब पत्तियां ही पत्तियां फैली होती थी चारों जगह, जंगली घास पत्तियां ये सब। अब पिताजी क्यों लेके जाया करते थे वहां पर? है देवालय इसी जूड़ में, भारी भूतनाथ शिव का। ये बहुत पौराणिक मंदिर है शिव का यहाँ पर। और इनके पिताजी जो थे, जो ये झंडू दत्त जो होता है ना, ये ब्राह्मण जाति होती है, तो ये पुरोहित पंडिताई का काम करते थे और इस मंदिर की भी पूजा पाठ इत्यादि यही करा करते थे। तो सुबह सुबह जाकर उस देवालय की पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड किया करते थे। सेवा पूजा नित्य छज्जू जी तन मन से करते आकर। ठीक है, पूरा ऐसा नहीं आलस करना है कि ठंड है बरसात है, पूरा तन झोंक देना, भरी ठंड हो भरी कैसी गर्मी हो, और मन माने पूरे हृदय से। ऐसा नहीं कि दक्षिणा के लालच में, यहाँ कोई दक्षिणा नहीं मिलती थी उनको, लेकिन हृदय से भगवान शिव को अपना इष्ट मानकर पूरी तन्मयता के साथ। तो महान लोगों के ही संतान में महान गुण आते हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूं, जब ये काउंसलिंग पेरेंट्स की क्लासेस होती है ना अलग से, कि बच्चों के लिए दे डोंट लिसन व्हाट यू से बट दे ऑब्जर्व व्हाट यू डू। तुम्हारा टीवी मोबाइल बंद नहीं हो रहा, आगे चल के बच्चों को आप बस जहर दे रहे हो।
इनकी जिंदगी आपने नरक बना दी है। ये आगे चल के क्या बेचारे दुख उठाएंगे, सारा कारण आप हो। जो घर में अगर आप सुबह सेवा पूजा नहीं करते, वाणी मंथन नहीं करते, ध्यान साधना नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, सेवा का भाव, ये जितने तुम मॉडर्न बन रहे हो, इन बच्चों को आप जहर दे रहे हो, अपनी आने वाली वंश को खत्म कर रहे हो, पीढ़ियों को खराब कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना आजकल कितना है जो पेस्टिसाइड यूरिया छिड़का जा रहा है, तो आने वाली नस्लें सारी खराब हो रही, लूले लंगड़े पैदा होंगे। बस तुम ये कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। हो सके तो केबल कटवा दो घर के, हो सके तो खुद ये लालच ये छोड़ दो, हो सके तो घर में आध्यात्मिक माहौल लाओ। महाराज जी महान क्यों बने? ट्रेनिंग ऐसी है, बचपन से देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो सीख गए। ठीक है। अब जब मैंने लास्ट टाइम ये कहीं प्रसंग लिया तो एक सुंदर साथ ने बड़े भोले भाव में कहा कि अब हमारे माता पिता अगर आध्यात्मिक नहीं है तो क्या महाराज जी की तरह हमको फिर काम हमारा नहीं बनेगा? ठीक है, इम्प्रोवाइज कीजिए। अगर परिवार में ऐसा माहौल नहीं है तो ऐसा सुंदर साथ देखिए, ऐसे दोस्त यार देखिए, थोड़ा सा हाथ बाहर बढ़ाइए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करिए, उठिए बैठिए जो थोड़े आध्यात्मिक है। जो संसारिक बातें करते हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी मैं नया नया राज्य में लगा था, 11वीं में था, 15-16 साल का था। राज्य ने पता मुझे पहली शिक्षा क्या दी? बच्चे क्या होता थे, अक्सर अपने माता पिता को कोसते थे, लड़के आपस में मिलते थे ना, तो एक कहते थे मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसे, ये वो करके बोलते थे। धनी ने पहली शिक्षा, पहली ज्ञान मुझे क्या दिया कि जो बच्चा अपने माता पिता के लिए गलत बोलता उससे दोस्ती कभी नहीं करनी, उससे प्रणाम कभी नहीं करनी, बस हाय है भागो उससे दूर। मैंने कहा राज्य क्यों? कहते जो इतने सालों में जिसने 16-17 साल पाल पोस के इतना वो उसका सगा नहीं हो तो तेरा कब होगा? साल 2 साल की दोस्ती में तेरे को भी धोखा ही देगा वो, इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो मेरा भला हुआ कि नहीं हुआ? राज्य से जुड़ने से बहुत भला हुआ। तो ये आपके हाथ में, अच्छी चॉइसेस करो। नहीं घर में माहौल नहीं है तो ऐसा सुंदर साथ का सानिध्य करो जो थोड़ा राज्य में हो, जिनको कुछ तो झूठ झूठ लगता हो। ये आपका काम है, मेहनत कीजिए, लेकिन ऐसा माहौल देखिए, क्योंकि संगत की रंगत चढ़ती है। मनोविज्ञान कहता है यू टेल मी योर 5 बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। आप उन्हीं 5 लोगों के मिले जुले रूप बनोगे जिनके साथ ज्यादातर उठते बैठते हो, बोलते हो। तो जो बनना है वैसा। तो महाराज जी पिता के साथ बचपन का इंप्रेशन क्या बना है? भक्ति भाव का। कैसे कर रहे हैं वो? तन मन से करते थे। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे। भक्ति और प्रेम में निस्वार्थ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। निस्वार्थ नहीं है तो भक्ति और प्रेम दोनों विष हो जाएगा। रावण में और एक साधु में बस यही फर्क है। ब्राह्मण शायद दोनों होंगे, लेकिन रावण भक्ति कर रहा है, उसमें उसका स्वार्थ था ना, मुझे भगवान शिव से शक्ति चाहिए, वरदान चाहिए, तो वो राक्षस योनि की तरफ चला गया, उसका दुरुपयोग, बेकार हो जाएगा काम। लेकिन साधु, फकीर, संत भक्ति करता है, कोई निस्वार्थ। घर में भी, चाहे सुंदर साथ में भी, राज्य में भी प्रेम करो, निस्वार्थ करो। देखो फिर अमृत ही अमृत है। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे। अगर राज्य को उठापन सुलापन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, मंदिर आश्रम में कोई सेवा करते हैं, और उसके बाद को तुमने कुछ मांग लिया है, राज्य महाराज इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कर देना, या ये पाठ रखवा दूंगा, ये कर देना, बेकार कर दिया। सेवा करें, ये जानकर कि ये मेरे सुंदर साथ कौन है? राज्य का अंग है, मैं राज्य की सेवा कर रहा हूं। हमारा धाम में और खेल में जीवन इतना ही होना चाहिए कि इनकी सेवा का भाव कि मुझे करना है। करते करते मेरा जीवन खत्म हो जाए। वास्तविक सुंदर जीवन वही है जो जीवन भर दूसरों से आशा करते रहे, दूसरों के कपड़े फाड़ते रहे, लड़ते झगड़ते रहे ना प्रेम के लिए और सेवा के लिए कि मुझे प्यार कर, मेरी सेवा कर। उनको मरने के बाद कोई याद नहीं करता, कहता शुक्र है गया जीवन से। उनके बिना लोग मर जाते हैं जिनका सेवा, प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम और सेवा का भाव होता है।
उनके बिना लोग मर जाते हैं, करे भरे तो जिया ही नहीं जा रहा है उसके बिना। अंत में जीत उसी की होती है, खुश वही है। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ, दूध लाए, खीर बनाई, कितने घंटों काढ़ा, तो थोड़ा ध्यान रखो सुंदर साथ जी कि उसमें नींबू ना पड़ जाए, नहीं तो खराब हो जाएगी ना, है ना। बहन पात्र को कितने साफ सुथरा करके फिर डालते हैं कि नहीं भाई खराब हो जाएगा। तो सेवा करो निस्वार्थ, प्रेम करो निस्वार्थ, भक्ति करो निस्वार्थ। बड़े महाराज जी को सरकार साहब जब पहली बार आए, मिले, सेवा करी, महाराज जी खुश हो गए। सरकार साहब की फाइनेंशियल स्टेट अच्छा नहीं था, कुर्ता फटा, पजामा फटा हुआ था यहां से। महाराज जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होके कहते जगदीश इधर आ, ये एक कागज की पुड़िया दी, कहते ये धातुओं को इस विधि से जैसे मैंने लिखा है मिलाकर तांबे के लोटे में दूध में डालकर चांदनी रात में रख दे तो ये सोना बन जाता है। तो इससे ये कर ले और अपनी स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। साहब ने उसी टाइम वो चिट्ठी फाड़ी और कहा जिनको आपके चरण मिल गए उन्हें और क्या चाहिए। घाटे का सौदा किया कि फायदे का किया? फायदे का। तुम आए सवाइया, सोना नहीं लिया, उनको ही ले लिया, अपने दिल में बैठक में ले ली। एक से बढ़कर एक पात्र थे, लेकिन साहब ने ऐसी निस्वार्थ सेवा करी कि महाराज जी ने कहा भाई यही घोड़ा सही है, इसी पे सवार। दुख गया सब दूर। मुझे अक्सर सेवा के बदले में ना सुंदर साथ कहते थे आप ये ले लो, ये लो, नहीं मैं दिल से दे रहा, ये कर लो। मैं कहा नहीं भाई, हम आपसे छोटी मोटी चीजें नहीं लेंगे, हम आपसे लेंगे हीरे जवाहरात चांदनी चौक के। आप वो आशीर्वाद दो जिससे हम चांदनी चौक में पहुंचे, वहां हीरे जवाहरात ही जवाहरात। ये क्या है छुटमुट सोना चांदी पैसे, ये नहीं चाहिए संसारिक वस्तु। लेंगे महंगी चीज लेंगे यहाँ से, मेरा लालच बड़ा है। आप वो आशीर्वाद दो जिससे मुझे मेरे धाम के सुख मिले, मेरी आत्म जागृत हो, बस। सुंदर साथ जी कैसे परमधाम में हम सेवा करते थे सखियों की, राज श्यामा जी की। क्या चाहिए बदले में? बस आपकी स्माइल। तू खुश, मैं खुश। मैं जीवन में कुछ भी करूं ना धनी, बस आपकी खुशी के लिए करूं, जिसमें आप खुश हो। ये है सच्चा प्यार। बदले में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस आप खुश हो, जिसमें आप खुश हो। मुझे अपना जीवन ऐसे ढालना है। मेरी इनफैक्ट मैं ये चाहती हूं मेरा मुझ पर ध्यान ही ना जाए, ऐसी कृपा करो आप। मेरे ऊपर ख्याल ही ना जाए, मैं अपने बारे में सोचूं ही ना, मेरा ध्यान मुझ में ना जाए, ये कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि जिसमें वो मेरा हर कर्म वो करूं जिससे आप खुश हो। इसीलिए ये गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कई बार मैं राज्य को सुनाता हूं। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे। और ले लेना आप, मैं ना दे पाऊं तो ले लेना आप। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम राज्य के लिए? क्योंकि सबसे पहले तू है, तेरे बाद कोई नाम है। इन 200-400 साल में जो लोग मिले, इनकी क्या वैल्यू? तो अनादिकाल से मेरा है और अनादिकाल तक मेरा रहना है। सबसे पहले तो तू ही था ना, पहली निस्बत, पहला प्यार तो तू है ना। सबसे पहले तू है, तेरे बाद कोई, पहली जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है, फिर कहीं और है। क्योंकि तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। आगाज मतलब होता बिगनिंग, अंजाम मतलब द एंडिंग। तेरा हाथ पकड़ कर आई थी खेल में, तेरा हाथ पकड़ के जाना, बीच में जो लोग मिले की क्या कीमत है? इसीलिए ठीक है। तो भक्ति के साथ निस्वार्थता बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा के साथ प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार।
सेवा करनी है तो प्रेम से, भक्ति करनी है तो निस्वार्थता के साथ। थे कर्म कांडी उत्तम, थी अपार श्रद्धा शिव जी में, समझा उनको पुरुषोत्तम। इसीलिए बहुत समय तक महाराज जी भी शिव जी का ध्यान करते थे, तो शिव जी आए भी थे। भाई रूह की इच्छा है तो आएंगे ही ना। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैकुन, तो इच्छा होगी तो क्यों नहीं प्रकट होंगे, आ भी गए थे। ठीक है, तो अपार श्रद्धा थी, तो उनके जीवन में कुछ तो ये पाठशाला थी जी, जो बचपन से पाठशाला चली ना, ये थी कि पिता जो कैसे थे, श्रद्धा। श्रद्धा वर्ड का मतलब समझते हो जी? भाई हमारी श्रद्धा किसमें है? संसार में, कि यहां से सुख मिलेगा, यहां से आनंद मिलेगा, यहां से प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं तो श्रद्धा है आपकी, लेकिन पिताजी के कारण इनकी श्रद्धा सही जगह लग गई। श्रद्धा का अर्थ होता है आशा, उम्मीद, समर्पण, विश्वास। विश्वास कि मेरा विश्वास आप में है, यहां नहीं। यहां किसी सेठ साहूकार को इसको उसको प्रसन्न नहीं करना। जैसे उनके पिता थे, तो आगे चल के वो भी बने ऐसी श्रद्धा वहां, और ये काम आएगा। ये शिक्षा उनके बहुत काम आने वाली। देखिए थोड़ा सा समय रुकिए, अभी पता लगेगा। रहते थे तरलीन भजन में, जड़ को मन से भुला भुला। ठीक है, कैसे, किस में रहते थे? भजन का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? परमात्मा के गुण गाना। तुम किसी ना किसी की तो निंदा करते हो ना सारा दिन में, कि तुम अपने लिए कांटे बो रहे हो जिंदगी में, अपने ही दिल को मलिन कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो। ये स्वभाव बिल्कुल छोड़ दो। किसी की बुराई से कोई फायदा नहीं होता। पागल हैं जो लोग कहते हैं कि मन हल्का होता। मन हल्का नहीं होता, बल्कि वो और इम्प्रिंट हो जाता है। आप अपने पेन को और बढ़ाते जाते हो बार बार सोच के, बल्कि ये को कुछ नहीं किया उसने, क्या हुआ, कुछ नहीं किया। ठीक है, जो है जैसा, बहुत अच्छा, ठीक है। ये भजन के विपरीत है निंदा। तो अगर किसी की तारीफ करनी है तो प्रशंसा के योग्य केवल एक परमात्मा है। हम किसी ना किसी की प्रशंसा नहीं करते, अजी आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे। क्या करते हैं? उसे खुश करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें खुश करेंगे, प्रशंसा करेंगे तो काम निकल जाएगा। होता है तो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। तो पिता के कारण भजन का भाव बन गया। भजन का अर्थ होता है केवल परमात्मा के गुण गाना। भजनानंदी बनो, जिसमें केवल उनके गुण गाओ। अगर तुमने उनकी प्रशंसा करके उनको खुश कर लिया तो पार हो गया बेड़ा। यहां वाले सब ठग्गू के लड्डू हैं। हाँ, जो भी ऊंचे पद पर होता है, प्रतिष्ठा में होता है, धनवान होता है, उसे पता है कि सब स्वार्थी हैं ये। तुम भी प्रशंसा करे जाओ, वो भी हाँ हाँ करेगा, काम कुछ नहीं करके देगा। काम फिर हुक्म से ही होगा। जी देखते हैं ना रूहों को प्रसन्न करते हुए, इनको हम लोग इधर तारीफें करते हैं, प्रशंसा करे, हाँ कर ले कर ले, ये कर दे तो तेरा काम मेरी मर्जी के बिना। तुम कितना भी कर लो, फिर देखता मालिक नहीं करना, ठीक है जी, नहीं। और उनका जो रोजगार क्या था? जजमानी और पुरोहिती का काम करके अपना पेट पालना करते थे। श्री बीतक, श्रीमुख द्वारा। श्री बीतक मतलब महाराज जी की बीतक, तो इसलिए श्री लगा रहे हैं। और किसके द्वारा? श्रीमुख, महाराज जी के स्वयं मुख से परिवार का विवरण। अभी कौन बोलने वाले हैं? स्वयं महाराज जी। ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन शुरू हो जाएगा। श्री राज और साथ को करता हूं प्रणाम, झंडू दत्त कभी कहते थे राम रतन अवनाम। तो ये महाराज जी ने प्रणाम किया हमें। चलिए हम भी प्रणाम कर ले महाराज जी को हृदय से। प्रणाम। सब हृदय में महाराज जी की छवि लेके प्रणाम करें। प्रणाम। पहला प्रणाम उन्होंने किया, हमारा तो बनता है ना। देखो स्वभाव देखो, उसमें भी पहले कहते हैं श्री राज को पहले प्रणाम, फिर साथ को प्रणाम, करता हूं प्रणाम। झंडू दत्त कभी कहते थे मुझे, लेकिन आज जब ये बीतक मैं बता रहा हूं, प्रताप जी को बता रहे हैं ना, तो अब राम रतन है नाम। रतन भाई
काश वो शुभ घड़ी आए जब सतगुरु श्रीराज हमें भी हमारी परात्म का नाम बताए। काश हमारे भी जीवन में वो बीतक में वो क्षण आए जब हम भी ऐसे कुछ बता पाए। कितना दुर्भाग्य, इतना ही नहीं पता। हम सोच रहे हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, वो पा लिया, ऐसा कर लिया। ये अचीवमेंट है, बाकी तो सब बनने मिटने वाला है। हमारे भी जीवन में है। आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? बुद्धिदास छोटा भाई है, दो भाई हम मां जाए, मतलब दो सगे भाई हैं हम, केवल मैं और मेरे छोटे भाई बुद्धिदास। ठीक है। बाबा भी थे तीन हमारे तीन बाबा, मतलब ताऊ चाचा की बात हो रही है। पिताजी के भी तीन भाई थे, ये लोग भी सगे भाई तीन थे। एक जगह ही रहते थे, जैसे पहले होता था ना सुंदर साथ जी, ज्वाइंट फैमिलीज, बड़ा घर था, कमरे अलग अलग, चूल्हे अलग अलग, लेकिन एक ही हवेली, एक ही बड़े घर में अलग अलग कमरों में सारी ज्वाइंट फैमिलीज मिलकर रहा करती थी। और आगे महाराज जी कहते हैं कि आमदनी भी, काम भी एक जैसा था, एक ही था, और आमदनी बढ़ जाती थी। मतलब जैसे घर में आएगा, कोई भी आया कि भाई हमने यहाँ पूजा करानी है, पाठ करनी, कोई भी जजमान आया तो जोन सा भाई फ्री है, अच्छा तुम चले जाओ, अच्छा तुम चले जाओ, अच्छा वहां मैं चला जाता हूं, ठीक। अब जो भी दक्षिणा मिली घर में एक साथ रखी जाएगी और उससे सबको भी इक्वलेंटली बांटा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कौन गया था। समझ आ गई बात? जैसे ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट ही बिजनेस है, इसमें क्या है, खींचा खींच नहीं रहेगा कि ये मेरा जजमान है, ये मेरा तू ले गया, या ऐसा नहीं। ठीक है। गांव के पंडित पुरोहित ये इनकी फैमिली है, जो बुलाएगा या आसपास के गांव में भी कोई भी परिवार में से चला जाएगा, जो आया आमदनी रख दी ईमानदारी से घर में, भाइयों ने आपस में मिलकर बांट के काम कर लिया। जिसमें से फिर महाराज जी ये बात पे जोर देते हैं, पिता भक्ति में रहते ज्यादा, हमें बहुत करते थे प्यार। ठीक है। पिताजी भक्ति में रहते थे तो भक्ति का गुण आ गया। 3 गुण थे ना महाराज जी के अंदर, याद है? भूल गए? कौन कौन से? भक्ति, सेवा और विनम्रता। तो ये गुण धीरे धीरे कल्टीवेट किया जा रहा है महाराज जी के अंदर पिताजी द्वारा। तो हम भी ऐसा सानिध्य करें सुंदर साथ का, सदगुरु का, जिससे हमारे अंदर देखकर जल्दी सीखा जाता, पढ़ने से भी ज्यादा। ठीक है। अच्छी संगत करो। फिर अच्छी संगत आसानी से नहीं मिलती। आप मंदिर आश्रम में जाओगे अच्छी संगत में, फिर उसके बाद सेवा में अपने आप को पीसना पड़ता है, तब जाके कहीं कृपा होती है धनी की, तो अच्छी संगत आपको अपनाती है। ठीक है। तो इसीलिए सेवा भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से दूसरी पाठशाला शुरू हो गई सुंदर साथ जी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे इसका बातून बताऊंगा। हमें बहुत करते थे प्यार, जाते साथ जिधर जाते हुए, हम जहां भी वे जाते थे साथ जाते थे, कंधे पर होकर असवार। ठीक है। पिता बहुत प्यार करते थे, जहां भी जाते थे हम उंगली पकड़ते थे, साथ जाते थे। हमारे बिना कहीं हम पापा के साथ, पिताजी के साथ जाएंगे, बाबा के कैसे बाबा लेके जा रहे हैं, और कंधे पर चढ़ा लेते थे, चलो भाई कहते हम जाया करते थे। और पिता इतना प्रेम करते थे, अपने से अलग करते ही नहीं थे। आगे क्या कहते हैं? नहीं अलसाते थे हमसे। ऐसा नहीं कि आलस, अरे भाई मेरे को जाना है तुम रुक जाओ माता जी, नहीं नहीं। इतना मोह था पिताजी को, प्यार इतना था कि फटाफट कंधे पे चढ़ा लेते, जरा आलस नहीं करते थे। उम्र हमारी थी 6 वर्ष। ठीक है। छोटे से बचपन से, जैसे 2-3 साल से जितना स्मृति बच्चे को होती है, तब से बचपन से पिता का हाथ पकड़ के जाते हैं। अब 6 वर्ष हो गया है महाराज जी की उम्र। यहां से जैसे थोड़ा और होश आया तो उसकी बात बता रहे हैं कि पिता के कंधे पर चढ़कर हम जाया करते थे। अब एक बार की घटना है, जब 6 वर्ष के हुए महाराज जी, तो एक घटना है, उसे बताने के लिए एग्जैक्टली अपनी एज भी बता रहे हैं कि 6 वर्ष की आयु में मेरे साथ क्या हुआ। ग्राम दुदली है नेड़े ही, मेला भरता है प्रतिवर्ष। ये नजदीक कह रहे हैं, अभी आगे चल के मैंने पढ़ा 9 किलोमीटर दूर है ये महाराज जी के गांव से। ठीक है। तो ये इधर यहाँ ना मेला लगा करता था, तो पिताजी के साथ मेला घूमने गए। पिताजी ने पहले मेला घुमा दिया, अब कोई काम होगा तो गांव की कुछ महिलाएं वहां थी, महाराज जी को उनके पास बैठा दिया कि जरा बच्चे का ध्यान रखो। 6 वर्ष का बच्चा, 1 साल मतलब फर्स्ट का बच्चा छोटा ही होता है, मैं जरा ये काम करके आया।
पिताजी जब चले गए, पिता चले, जिनको सौंपा मुझे पिता ने, थी वह सभी जोड़ोदे की, अपने गांव की थी तो छोड़कर चले गए। पिता चले गए शायद वापस, मेरे मन को यही जची, भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, उन्हें ना हो पाया कछु ज्ञान। संशय, संशय जो कभी कंधे, अब इसका बातून मायना हम समझेंगे, जो कभी कंधे से नहीं उतारते, जो कभी अलसाते नहीं, वो छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी राज्य महाराज के लिए हम संशय ले लेते हैं और उसके चलते क्या करते हैं सुंदर साथ जी, दुख उठाते हैं जैसे महाराज जी उठाएंगे। विश्वास रखना चाहिए था, पिता कभी छोड़कर जाते, मेले में लेकर जाते ना घर। राज्य लेकर आए हैं, राज्य लेकर जाएंगे। वाणी में एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है जिसमें इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य कहते हैं इंद्रावती जी के द्वारा कि भाई तुम कहते हो मैं तुम्हें भूल गया, नजर फेर ली मैंने, लेकिन जिन रूहों को सामने बैठा के अपनी नजरों से खेल दिखा रहा हूं, उनसे नजर कैसे फेर सकता हूं मैं? जो फेर ली तो तुम्हारी नींद नहीं टूट जाएगी, तुम्हारे ऊपर जो माया का आवरण है टूट नहीं जाएगा। जिनको सामने बैठाकर दिखा रहा हूं उनसे नजर नहीं हटा सकता। सदगुरु सरकार साहब ने इतना दृढ़ किया हमें इस बात के लिए, कहते थे राज्य भी चाहे ना कि ये रूह बड़ी शरारती है, बहुत अधर्मी है या गलत आचरण वाली है, तो मैं 11,999 ले जाऊंगा, इसको नहीं ले जाऊंगा, तो ऐसा वो कर नहीं सकते। ये शक्ति राज्य के पास भी नहीं है। तो फिर विश्वास रखना चाहिए। और क्या विश्वास रखना चाहिए कि राज्य क्या करते हैं, प्रेम करते हैं हमसे, सहरक से नजदीक है। मैं खड़ा हूं एक पाए, हमारे सर पर खड़े हैं, बाले से बुढ़ा बल्लक। ये विश्वास से जब हटते हैं ना, तो जैसे महाराज जी भागे ना, वैसे हम भागते हैं पंडितों के पास, पुरोहितों के पास, तांत्रिकों के पास। फिर क्या होता है, दुख लगता है, चिंता आती है, परीक्षा, कितना दुख आता है। संशय दुख देगा सुंदर साथ जी। विश्वास करेगा जहां बैठा है बैठी रहे, अपने आप आएंगे लेके जाएंगे। एक बार एक महिला ना, हम लोग आश्रम से आ रहे थे तो ढाबा मतलब सारा खाली था, एक महिला बेचारी बैठी हुई थी, अपना ना खा रही है ना पी रही है। तो हमें लगा भाई रात बहुत है, ये बेचारी माता जी कहाँ अकेली बैठी हुई है, क्या चिंता है, क्या परेशानी है, पूछा जाए जाके। तो मैंने कहा माता जी कहाँ आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? कहती बेटा वो हम सारे आए थे साथ में, बस भर के परिवार के लोग, और बुड्ढा छोड़ गया मुझे। अरे सब बैठ के चले गए, मैं वॉशरूम गई थी, बुड्ढा छोड़ गया मुझे यहाँ पर। मैंने कहा अरे माता जी क्यों परेशान, आप परेशान ना होइए, मुझे बताइए कहाँ रहते हो आप, मैं छोड़ देता हूँ आप, हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। कह रही क्यों परेशान हो रहा, अपने आप आएगा लेने, जाने दे, घर से वापस लौटेगा, यही आएगा अपने आप, मेरे बिना कौन उसको रोटियां पका के खिलाएगा। अरे तू चिंता ना कर, खुद ही लौटेगा, पता है उसे कहां छोड़ के गया है। कितना विश्वास है यहाँ की औरत को, हमें होना चाहिए। हमें क्या चिंता करनी, जिसकी खोई है वो चिंता करे। तो महाराज जी वहां से बच के भाग गए, ये सोच के कि पिताजी तो मुझे छोड़कर घर चले गए हैं, तो मैं पीछे पीछे भागता हुआ पहुंच जाऊंगा। लेकिन 3 कोस के लगभग दूरी, 3 कोस मतलब 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 9 किलोमीटर दूर था घर, गांव जो था मेले से, कहां पहुंच पाते। और समय मक्की पकने का था। मक्की के जो पेड़ होते हैं ना सुंदर साथ जी, 4-5 फुट 6 फुट कई बार 7-8 फुट के भी होते हैं, तो मतलब दूर की चीज दिखती नहीं है। मक्की पकी हुई, चारों तरफ खेत ही खेत है, उसमें चलना, नन्ना बच्चा है तो रास्ता भी ना दिखे, कोई लोग नहीं दिखे, गांव नहीं दिख रहा, दूर की चीज नहीं, तो और घबरा गए। तो अब कुछ दूर तो भागे, फिर हिम्मत जरा टूट गई और रोने लगे। जब कुछ दूर निकल आया मैं, एक आदमी हमें मिला, मैं रोता जाता था जिस दम, बोला वह हमसे आ। अगर वो माता जी की तरह महाराज जी बैठे रहते महिलाओं के पास, जहां बैठा के गए थे, पिताजी आके लेके जाते गोद में, ठीक है, तुम्हें जहां बैठाया है बैठे रहो,
तुमसे ज्यादा राज्य को तुम्हारी चिंता है, अपने आप लेकर जाएंगे। ठीक है? हाँ, अपनी चिंता छोड़ दो। तुम ही सारी चिंता कर लोगे तो राज्य क्या करेंगे? ये उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ो। तुम्हारा काम है उनसे प्रेम करना, उनका काम है तुमसे प्रेम करना। तुम ही खुद से प्यार कर रहे हो, खुद ही की चिंता कर रहे हो। सदगुरु सरकार साहब कहते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहे। अपने आप को तो बस पीस दो राज्य की प्रेम और सेवा में, मिटा दो अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहते हो, रुतबा चाहते हो। कि दाना खाक में मिलके, दाना मिट्टी में मिलता है तो गुले गुलजार होता है, तभी तो अंकुरित होता है और उस पे हजारों दाने लगते हैं। तो तुम तो अपने आप को उसमें मिटा दो, उसकी चिंता, उसकी सेवा में, उसके प्रेम में। उसको करने दो ना, तुम्हारी सेवा और प्रेम चिंता करने दो। बड़ा आनंद है, बड़ा जब जिसकी चिंता वे करते हैं ना, उसका जीवन कुछ और होता है। तुम ही अपनी चिंता किए जा रहे हो। ये बड़ी बोरिंग जिंदगी जी रहे हो, जी लो, लेकिन बड़ी बोरिंग जिंदगी है ये, बड़ी बेकार है। क्योंकि ना ये शहर हमें जानता, ना हम शहर को जानते, और वो इस यहाँ का मालिक है। अब ये कौन था सुंदर साथ जी? ये एक व्यक्ति आया, मैं रोता जाता था जिस दम बोला वह हमसे आकर, क्यों रोता जाता है भैया, उठा लिया गोदी आकर। ये कौन है? ये माया है। ठीक है? धनी पर अविश्वास करके भागोगे तो कैच किसके हाथ में, चंगुल में फंसोगे? माया के। माया बोलती कितना मीठी से है, और देखो स्वभाव कैसा होगा आगे चलकर। कितने, अरे भैया क्या हुआ, रो क्यों रहा है, गोद में ले लिया। रोवे मत, चल पिता में तुम है तुम्हारे, यही मक्की पर है मेरे मक्की का खेत है, यहीं पर बैठे हैं तेरे पिता, रो क्यों रहा है? चल हम तुझे मिलावे उनसे, चला मुझे लेकर गोदी में लेकर, ये पिता से मिलवाएगा। ऐसे ये माया सुख तो गोद में तो उठाती है तुम्हें, चल तुझे प्यार चाहिए, तुझे साथ चाहिए, आनंद चाहिए, मैं देती हूं, देगी। यहाँ कहाँ किसकी गोद में चढ़ रहे हो, किससे उम्मीदें कर रहे हो? यहाँ आशा मत करो सुंदर साथ जी, ये छल का ब्रह्मांड है। ये तो बाजी छल की उल्टी रीत। मैं भी चुप हुआ इतनी सुन, खेतों में वह निकला, जब जंगल की ओर चला वह, मैं डरता बोला, अपना रास्ता नहीं उधर को, उस रास्ते जाएंगे हम। रास्ता ना पहचान गए, ये तो गलत जगह ले जा रहा है, ये हमारा घर तो इधर है, ये तो जंगल में कहीं ले जा रहा है। तो डरते हुए हाँ, जो छोटा बच्चा होता है ना गोद में, हाँ हम इधर जाएंगे। जैसे उसने महाराज जी ने रास्ता पहचाना, ये पकड़ गई, इसको समझ में आ गया कि ये तो मेरी चोरी पकड़ी गई। तो अब माया असली रूप पे आती है सुंदर साथ जी। माया के पास अदा तो है, वफा नहीं है। इसके वादे तो बहुत हैं, लेकिन इरादे नहीं है आपको प्यार करने के। मुझे अक्सर राज जी समझाया करते थे, भाई घर का ख्याल तो घर वाला ही रखता है, किराएदार नहीं रखते। किराएदार तो कील भी लगाएंगे, खूंटी भी टांगेंगे, कुछ भी दीवार भी खराब करेंगे, उनका क्या जाएगा। संसार किराएदार है, तुम्हारे दिल का मकान मालिक कौन है? इस दिल का मालिक कौन है? वो इसका ख्याल रखेगा, उसको बसा यहाँ पर। मालिक रहेगा तो प्यार से रखेगा, और ये किराएदार है, इनका नहीं है ना ये घर, तो कीले ठोकेंगे। मत दीजिए संसार में दिल किसी को। तो एकदम उसकी टोन चेंज हो गई, लगा हमें धमकाने। अभी देखो कैसे प्यार से उठाया था, अब लगा हमें धमकाने। वह तो खबरदार जो मारा दम, तेरे पिता इधर ही हैंगे, चुप बैठा रहे कंधे पर। छोटा बच्चा है, सोचा डरा देंगे, और जोर से गुस्से से बोला। डर गए महाराज जी, बोला नहीं पुनः मैं उससे। वह भागा मुझको लेकर। अब वो क्या हुआ, इसको समझ में आ गया कि बच्चे को पता लग गया है, अब कोई दिख जाए इसका अपना पर आया उससे पहले, अब चलना छोड़ भागना शुरू। नाटक खत्म। बच्चा चोर था, ये लेकर भागने लगा। जंगल भागा जाता, तब आया पांडव तालाब। अब घर के नजदीक है ना पांडव तालाब, मैंने कहा ना जड़ोदा पांडव। अपना नौकर सुमरू दिखा, हमने दी सुमरू आवाज। अब ये कौन है सुमरू? हुक्म का तन, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पे खड़े सुभान।
अगर धनी ना होते तो महाराज जी की बीतक कुछ और होती आज। गलत आदमी के हाथ चले गए होते तो जाने क्या करता, भिक्षा मंगाता, हाथ काटता, पांव काटता, जाने क्या कर सकता था। कहाँ गुलामी कराता, कहाँ नौकरी करता, क्या जाने क्या करता। लेकिन चिंता ना करो, महाराज जी की बीतक सिखाती है कि जब तुम राज्य को मानते, छोड़ो जानते भी नहीं थे, तुम आज डर रहे हो अपने लिए। जब तुम जानते भी नहीं थे तब भी धनी सर पे खड़े थे। जब तुम मदद मांगोगे तब मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी तुम चिंता कर रहे हो। जब तुम्हें मदद चाहिए, राज्य को पुकारो ना पुकारो, राज्य आएंगे आएंगे आएंगे। सुमरू के रूप में आ गए हुक्म का तन। तो एकदम जैसे नौकर दिखा सुमरू तो महाराज जी ने आवाज दे दी, सुमरू। अब वो जंगल फिरने आया था, वॉशरूम के लिए आया था। जैसे उसके कानों में आवाज आई, अब क्या था, राज्य की कृपा से जहां पर यह घटना घटी है तो महाराज जी कह रहे हैं ना थी रुकावट वहां फसल की, एकदम था खाली मैदान, यहां सारी फसल कटी हुई थी। तो अगर यहां पर है महाराज जी वो बच्चा चोर, तो सुमरू दूर तो था लेकिन एग्जैक्टली देख सकता था, क्योंकि बीच में खेत खलियान नहीं थे, दूर दूर तक दिखता था। सुमरू सुन करके भागा। जैसे सुना सुमरू भाग के आ गया, वो तो आया ही है इसलिए। किसका बच्चा टेर रहा है, कौन व्यक्ति लेकर भागा, ये सोचकर फटाफट सुमरू वहां आया। निकट गया जिस दम वह पुरुष के, उसको सुमरू ने पकड़ा, एकदम भागा, सुमरू पकड़ लिया। करे कहां जाता है। अब सुमरू तो पहचान गया महाराज जी को, और वो कहे मेरा बच्चा दे इधर, और चोर कहे ये तो मेरा बच्चा है। और महाराज जी कह रहे भाई पूछो नहीं क्या किया। खेचा तानी हुई बहुत, दोनों में काफी देर हुआ झगड़ा। वह अपना बतलाता हमको, सुमरू अपना बतलाता। आधा मैं उसके जफ्फी में, ऊपर वाला बॉडी पार्ट सुमरू के हाथ में, आधा वो खींचा जाता, वो नीचे टांग से खींच रहा है बच्चा चोर। अपनी हालत ऐसी समझो, भेड़ भेड़ियों में जैसे। एक ही भेड़ दो भेड़िए खींचे ना, ये दो टुकड़े हो जाए, ऐसे कह रहे महाराज जी। कह रहे वो बड़े बड़े फुल ग्रोन अप मैन है, ये बच्चे हैं छोटे से, कमजोर से, नाजुक से। वगैरह ऐसे जैसे भेड़ जो है भेड़ियों में फंस गई हो, ऐसी हालत, क्योंकि ताकत तो है नहीं भेड़ की उड़ा ले दोनों में से किसी से भी। चाह रहे दो टुकड़े करने, फंसा बीच में मैं ऐसे। ऐसा लग रहा था जैसे दो टुकड़ा ही करना चाहते हैं मेरे, इतनी जोर से था, दोनों खींच रहे थे। अब चोर चोरी के लिए खींच रहा, वो बचाने के लिए खींच रहे। लेकिन हालत देखिए कैसे कह रहे हैं, लगी चटकने चूलों की नस, कूले चटकने लगे, नस की कट कट की आवाज आने लगी। आंखों में तारे चमके, जैसे बहुत सिवियर वैसी कोई पेन या कुछ हो तो आंखों में तारे चमकने लगते हैं ना, ऐसी हालत होगी। चीख मारता बुरी तरह से मैं, बच्चा क्या दर्द होएगा तो चीखे मारेगा। कोई ना देता था सुन के। लोग ये दोनों सुनी ना, सुमरू नहीं सुन सकता क्योंकि छोड़ देगा तो लेके भाग जाएगा। चोर अपनी कोशिश कर रहा है कि मैं खींच लूं, उसे तो कोई ममता है ही नहीं बच्चे से, तो वो भी चीख नहीं सुन रहा। और पूरा दृश्य में ऐसा देखे, बस दोनों खींच रहे और महाराज जी चीखे जा रहे, आई आई चीखो, बचाओ बचाओ, आ। घूसे लात एक दूसरे को मार रहे और करे, एक दूसरे को घूसे लात मार रहे, एक आध हमें भी लग जाता था, अंधाधुंध मार रहे थे। ठीक है, अब इतनी बुरी स्थिति ना होती अगर ईमान होता। समझ रहे हैं आप। हाँ, इसीलिए राजी महाराज कई बार कहते हैं कि राजी क्या करूं, ये हो गया, ये करे, तू पता है एक काम कर कि तू कुछ ना कर, तू बैठ जा, मैं सब कर दूंगा। तू पैनिक करके ज्यादा कर दी खराब। सुंदर साहब जी, आप अपने अविश्वास में और पैनिक में ज्यादा गड़बड़े करते हो, ध्यान देना अपना कभी जीवन में, कि हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं जरा मैं कुछ करती हूँ, जरा मैं कुछ करती हूँ, मैं चक्कर में ज्यादा नुकसान हुआ। आप देखना कभी कई बार आप अपना विचारोगे कि काश मैंने कुछ ना किया होता तो इतनी ना बिगड़ी होती बात। ईमान कायम रखना जब तक के ना लेने आऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान, क्योंकि ईमान वाली रूह सिरदार। जिसने समस्या में डाला है, चिंता ना करो,
जिस कुएं में डाला खुद उतरेगा, खुद निकालेगा। क्योंकि राजा की जान तोते में और राज्य की जान हम में है। दिखाएंगे जरूर नाटक, ये हो गया वो हो गया, तलवार दिखेगी आते आते आते, लग नहीं सकती, क्योंकि हमारी जान उनकी जान हम में बसती है। हम भूल गए, वो थोड़ी भूल गए हैं। बस तुम सुधारने के चक्कर में बिगाड़ देते हो। महाराज जी ने सुधारने के चक्कर में तो इतना कष्ट उठाया कि पिताजी छोड़ गए, मैं चलता हूं उन तक। विश्वास, विश्वास, ईमान सबसे। राज्य कहते हैं अगर तू मुझ पे विश्वास नहीं करती बड़े ध्यान से, तो तू मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार तो बहुत दूर की बात है, पहले तो विश्वास है। पहले विश्वास है रिश्ते में, फिर प्यार, मुलाकात, चितवन, ये बहुत आगे की बातें हैं। पहले विश्वास करो। इफ यू डोंट बिलीव मी, यू डोंट लव मी। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब एकदम से सुमरू की लात जोर से लगी, उसको जाके भाई के हाथ से एकदम महाराज जी छूट गए। जो दिखाना था दिखा दिया महाराज जी महाराज ने, फिर एकदम लात लगी। और जैसे महाराज जी छूटे तो बच्चे चोर को लगा मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई इसके साथी ना आ जाए। अब बच्चा तो हाथ में रहा नहीं है, तो फिर भागा। अब वो भागा अपना जंगल की तरफ, और सुमरू जो है महाराज जी को लेकर भागे अपने घर की तरफ। अब वहां पर भागे, फिर घर में सुरक्षित कहीं छोड़ा महाराज जी को, और फिर गए कि भाई पंडित जी को जाके सूचना दूं। वो चिंता हो रहे होंगे, वहां तो सारी खोज मच रही होगी। यहां पर आकर पिता मिलते हैं, फिर जैसे उनको सूचना मिलती भागे भागे आते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, कैसे तुम उनके चंगुल में आ गए, बताई सारी बात। पिता ने सर पे हाथ फेरा, कहते कोई बात नहीं। अब किसी ने कहा ये होगा, किसी ने कहा वो होगा, लेकिन वो व्यक्ति हाथ नहीं आया। हुक्म, सब हुक्म, हुक्म से खेल दिखाया। सुंदर साथ जी, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है या जो होने वाला है, जो तुमने खेल मांगा था ना, अब मत सोचो कि तुम्हारी गलती है, सामने वाले की गलती है। नहीं नहीं नहीं, मूल गलती को पकड़ो। मूल गलती क्या थी? जो खेल मांगा, जो तुमने खेल मांगा और खेल दिखाने का जो हुक्म छूटा ना, उसी से सारे हुक्म छूटे हैं। उसी से बच्चा चोर का हुक्म भी छूटा और उसी से सुमरू का भी हुक्म छूटा है। उस एक हुक्म से सब छूटा है, तुम्हें ये दिखाने के लिए। क्योंकि पिक्चर में केवल हीरो नहीं होता, विलन भी होता है। दुख सुख की ही तो पिक्चर बनती है, और सुख तो था ही धाम में। यहां जो देखने आए हो, ये सारा नाटक रचा। अब करने वाला कौन है वो पता ही नहीं लगा। करने वाला कौन है? हुक्म। खेले कूदे 8 वर्ष तक रहा पिताजी का साया। अब ये घटना बताई जब वे 6 वर्ष के थे। जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें। जन्म हुआ महाराज जी का 1951 में, ठीक है। अब महाराज जी हो गए 8 वर्ष के, 1959 हो चुका है। ये विक्रमी संवत है, ईस्वी नहीं है। हाँ, तो अब क्या हुआ जरा सुनेंगे। खेले कूदे 8 वर्ष तक रहा पिताजी का साया, लेकिन एक सा वक्त न रहता, उसने भी पलटा खाया। जैसे गाड़ी चलते चलते पलट जाती है, ऐसे अच्छा वक्त चलते चलते पलट जाता है। अब 1 मिनट के लिए यहां पर जरा विश्राम लीजिए और बात को समझिए। अभी तक हमने 2 साल से सुन लिए, जरा इस बार समझ लीजिए। आज अच्छा समय चल रहा है तो अहंकार ना लीजिए। 1 मिनट लगता है पलटने में, 1 मिनट लगता है। और जिन सहारों के तुम बल पर बैठे हो, एक बार जरा ठोक बजाकर महाराज जी की बीतक से देख लो, ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है। मेरा तो इतना बैंक बैलेंस है, मेरा तो इतना कारोबार है, मेरे तो इतने रिश्तेदार हैं, मेरे तो पिता मुझे इतना प्यार करते हैं। ये पाठशाला का दूसरा चैप्टर है कि जो एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे, कंधे पर चढ़ाते थे, आलस नहीं है। छोड़ के जाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। पक्का सहारा पकड़ लो एक राज्य का। ये दूसरा सबक पढ़ा महाराज जी ने। राज्य के अलावा जिस भी सहारे तुम बैठोगे, पता नहीं लगेगा वो नाव कब डूब जाएगी और साथ ले डूबेगी तुम्हें। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये महाराज जी की जीवन की कमाई है, निचोड़ है, सिखापन है, जो उन्होंने लाइसेंस पढ़े अपनी लाइफ में। और वो क्या पढ़ा? लेकिन एक सा वक्त ना रहता,
एक जैसा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। जिस भी तुम धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, रिश्तेदारों का, यौवन का, जिसका भी तुम अभिमान, जिसके भी भरोसे बैठे हो, अभी भी सहारा बदल लो इसकी, क्योंकि जो भी सहारा उसी पे तुम तेल चढ़ा रहे हो। अब मुझे इसका उसी में लगे पड़े, ऊर्जा लगी पड़ी है, सहारा बदल लो, राज्य का सहारा ले लो। ये सहारा कभी कहीं नहीं जाएगा। निश्चिंत चैन की नींद सोगे, बुरा वक्त आएगा, चिंता नहीं। जो नाव बेड़े से बंधी होती है उनको चिंता नहीं होती तूफानों की। जिनका कोई बेड़ा से बंधा नहीं होता ना, वही डूबती हैं, वही जाती हैं। बेड़ा मजबूत जो सहारा है वो राज्य है, उससे खूंटा बंधा हुआ है, चिंता नहीं है, चिंता नहीं। वक्त ने पलटा खाया। 1959 में पिता हमारे धाम गए। समय मृत्यु का पूर्व कह दिया था भगवत प्रसाद जी से। अब इतनी भक्ति में जो होता है, इतनी भजन भक्ति में जो होता है ना सुंदर साथ जी, यही तो कहा जाता है परमात्मा का जो सच्चा ध्यान, और उसमें चाहे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं पे भी जो होता है उसको आगम जानो मन की भापो सब हो जाता है। सच्ची भक्ति की शक्ति है कि उनको पता था किस तारीख को जाना है, कह रहे बता कर गए थे और उसी तिथि में गए हैं पिताजी। 8 वर्ष की आयु की विधि के बंध, विधान के बंध टूट गए एक साथ सब, पिता पुत्र सन्मन। ये मेरा पक्का, वो मेरा पक्का, ये है तो चिंता की बात नहीं, वो है कि चिंता करे। 1 मिनट में गांठें टूटती हैं, 1 मिनट में, और मुड़कर देखता नहीं व्यक्ति, पहचानेगा नहीं। और हम क्या बने हुए, हम उस कबूतर की तरह मूर्ख बने हुए हैं जो बिल्ली को दे के सर में मिट्टी में दे देता है, आंखें बंद कर लेता है, सोचता बिल्ली अब कुछ नहीं, गई बिल्ली। समझदार बनिए, कोई नहीं है यहां पे अपना, झूठा है माया का सपना। मगर समझ में आती है नहीं आती, फिर ले दे के यहीं दिल लगाना, फिर दे के यहीं पर विश्वास, फिर दे के यहीं पर प्यार, फिर ले दे के यहीं से उम्मीद, सुख की, आनंद की। सुख और आनंद की उम्मीद रखो ना, प्यार की उम्मीद रखो। कौन मना कर रहा है, कौन कह रहा है पत्थर बनो, लेकिन उम्मीद सत्य से रखो जो सदैव रहे। राज्य इतना चाहते हैं, सदगुरु केवल इतना निवेदन करते हैं कि तू हंसती रहे, तू बसती रहे, और हमेशा बहुत हंसली और बहुत रोली। यहां ये माया हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है सुंदर साथ जी। यहां खुशी के फूल तो 100 दिन में कभी एक खिलते हैं, कांटे ही कांटे हैं जीवन में। इसलिए सहारा रखो एक राज्य का। और महाराज जी भी अपनी लाइनों में अभी आगे बोलेंगे, देखिएगा। यहां से दूसरी लहर चली, मतलब पड़ाव और बदल गया जीवन का। नहीं भरोसा खिन का, अगले पल का तो भरोसा नहीं है। तुम हिसाब लगाए हुए हो बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधे तो भी भूल जात भजन। कह रहे पता है तेरी श्वास कितनी है, तो भी भजन नहीं कर रहा, अगले श्वास का नहीं पता। रे जीव निमक के नाटक में, इस नाटक को क्या कह रहे हैं, निमक का। मुझे ये शब्द बहुत बल देता है सुंदर साथ जी, बहुत बल दिया इस शब्द ने मुझे जीवन में। जब भी कभी अच्छा समय आए ना, तो अपने मन को समझाओ, ज्यादा उछल नहीं, अहंकार ना कर, किसी का दिल ना दुखा, ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, ये निमक का अभी चला जाएगा। और अगर बुरा समय चल रहा हो तो भी मन को यही समझाओ, चिंता ना कर, ये नाटक निमक का है, ये भी चला जाएगा, चिंता नहीं। अरे जीव निमक के नाटक में तू रहो, क्यों बिलमाए, क्यों बिल रख रहा है, क्यों रो रहा है। जब जीवन में जब भी दुख आए, इस चौपाई को याद करो, अरे क्यों रो रहा है, निमक का ही तो नाटक है, अभी खत्म हुआ, देख अभी परम धाम में उठेंगे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बड़ा बल मिलता है सुंदर साथ जी। देखत चली जात है बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। बाजी कौन सी लगी हुई ईश्वर बद की, अब क्यों भूल रहा है। धनी मिल गए, सतगुरु मिल गया, भूल अब क्यों भूल रहा है प्रभु पाने के बाद। धाम चले गए पिता हमारे, हमें भाग्य के ऊपर छोड़। हाँ जी, इतना तो पता था कि मैं कब जाऊंगा। कोई दे के गए सहारा, बोल के गए किसी को। ये पिता के कंधे पर खुश हो रहे थे सुंदर साथ जी।
इस पर्टिकुलर प्रसंग ने, जो मैं अब लाइनें पढ़ने जा रहा हूं आपको, इसने मेरे जीवन में पर्सनली तो बहुत मार्गदर्शन किया है। मतलब इसे मैं कह सकता हूं ये मेरे नींव का पत्थर है, ये मेरी बुनियाद है। जिन लाइनों ने जीवन में मुझे बताया, ये मेरी जीवन की लालटेन है, मशाल है कि इसने रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलना है तुझे। सुने बड़े ध्यान से, ठीक है। जब तक कीली से सटा हुआ, कीली से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। जैसे कीली से हटा दाना पिस जाता है। पाट घूमता चक्की का केवल श्रोताओं ऊपर ला। अब क्या कह रहे महाराज जी, कह रहे हाय श्रोताओं बड़े ध्यान से सुनो। दुनिया में तो एक नीचे का पाटला स्थिर रहता है, केवल ऊपर का ही चल रहा होता है। करे लेकिन जीवन का पाटला नीचे ऊपर दोनों चल रहे होते हैं। तो और मुश्किल है बचना, और मुश्किल है किल्ली से सटा रहना। दिन और रात रूपी खाने को तैयार है। काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पिस जाता। अब महाराज जी कहते चक्की घोर अजब है यह, पिसने वाले झूम रहे। अपने परिजनों को छोड़कर आ रहे हो शमशान घाट में। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में या आसपास में कोई मृत्यु नहीं हुई, फिर भी ऐसे कह रहे, फिर भी झूम रहे। ऐसी माया की मद है चढ़ी हुई कि बस इसके बाद तो घर में मृत्यु होगी ही नहीं। फिर यहां तारे जोड़ रहे हैं, फिर यहां दिल जोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं बात। सब जा रहे हैं, रो रहे हैं, हो रहे हैं, सब हो रहा है, फिर भी कोई शिक्षा नहीं ले रहा। फिर भी ऐसा नशा चढ़ा हुआ, फिर भी झूम रहे, फिर लग गए इसमें, फिर संसार में लग गए। एक बार शमशान घाट जाओ, लेकिन अच्छी से जाना, देखना, अपनी चिता खुद जलते हुए देखना। सुंदर साथ जी बोलो, इसकी जगह मैं, मेरे कुछ समय बाद मुझे इस पे होना, फिर देखना सारी चिंताएं खत्म, सारा दुख खत्म। कि यार अगर यही अंत है तो फिर किस बात की चिंता। कोई ना कोई लाके जला ही देगा, कुछ यही अंत है ना, इससे आगे तो कुछ नहीं होना ना। बस फिर क्या चिंता करना। अगर तूने भी जलना है, मैंने भी जलना है, फिर क्या रह गया बात। फिर किस बात का लड़ाई, किस बात का झगड़ा, किस बात की नाराजगी, किस बात की चिंता। मेरा अंत तो यही है। ऐसा तो नहीं मैं मेहनत करके कुछ और हो जाएगा। एक बार समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये कह रहे करे गजब है पाटला, ये पिसने वाले झूम रहे। अब जो लाइन की मैं बात कर रहा था कि जो मेरी जीवन का नींव का पत्थर बना, जो लाइनें बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये लाइंस जो है अंडरलाइन की हुई लाइनें हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको, लाइफ में आपके भी बहुत काम आएगी। हमें जीवन में करना क्या है, चबा डालता सब दानों को। पाटला किसी को नहीं छोड़ेगा आगे ना पीछे, चबा डालेगा, जीवन क्रश कर देता ही आपको, आपकी हिम्मत तोड़ ही देगा, दुख आपको पीस ही देगा। लेकिन लोहे के दाने पिसे ना अब तक, पिस रहे हैं, नामुमकिन है पिस जाने। फाड़ फेंकता है पाटलों को लोहे का दाना यदि हो, क्या मजाल पाटलों की पीसे, हो जाते पाटले के दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज जी हमारे जीवन में आए हैं हमें लोहे का दाना बनाने के लिए। महाराज जी को मत्था टेकते माया मांगते हुए मुझे बहुत हजारों लाखों दिखे हैं, लेकिन जो देने बैठे हैं, जो एक्चुअल में देने बैठे हैं, वो लेने वाला खरीदार कोई कोई है। तुम बीमार आते हो और बीमारी ही मांग रहे हो महाराज जी से। तुम जो मांग रहे हो वो बीमारी मांग रहे हो, क्योंकि तुम धनी के अलावा धनी से जो भी मांग रहे हो वो बीमारी है। क्यों? क्योंकि तुम जो भी मांग रहे हो वो आज है, कल नहीं रहेगी, फिर रोगे तुम, फिर रोगे। तुम रोते आए और रोने का ही सामान मांग रहे हो। मांगना था तो ये मांगना था कि मुझे राज जी अपने जैसा बना लो, मुझे महाराज जी अपने जैसा बना लो। आप कौन हो? निर्विकार हो, मुझे भी निर्विकार होना है, आप जैसा बना लो। आप क्या हो? माया से रही, तो मुझे माया बार बार पटकती है, मुझे अपने जैसा बना लो। आप क्या हो? निर्भय हो, मुझे भी निर्भय बना लो। आप कौन हो? इश्क के सागर, प्रेम के सागर हो, मुझे भी अपने जैसा बना लो। मुझे भी प्रेम का सागर, मेरे अंदर एक बूंद प्रेम नहीं है धनी। महाराज जी अपने जैसे लोहे का दाना बनाना चाहते हैं, जो पाटले फेंक फाड़ मारे। ये लाभ, ये जीवनी का ये लाभ है। हम उन जैसे बन गए ना तो फिर खेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
समझ आ रही है बात? जिस जिस जगह पे रामचरितमानस पढ़ी जाती है, रामायण का पाठ होता है, तो तुलसीदास आपको राम बनाना चाहते हैं। जहां जहां भागवत होती है और भगवान विष्णु की लीलाओं का जिक्र होता है, जिसमें सबसे प्रमुख ब्रिज लीलाओं, तो आपको कृष्ण बनाना चाहते हैं। कहां पैदा हुए और कहां किसने पाला पोसा, कोई चिंता नहीं है। आनंद मंगल में नाच कूद कर, आज कहा कि राज्याभिषेक और कल कहा वनवास, कोई चिंता नहीं रहा, आनंद मंगल विद स्माइल गए हैं जंगल में भगवान राम। महाराज जी कहते हैं भाई ध्यान से, राज श्यामा जी की मर्जी, राज श्यामा जी की मर्जी, हर बात पे कहते थे मेरी मर्जी नहीं है, राज्य की मर्जी है। राज्य की मर्जी है तो ठीक है, ये मानकर जीवन जियो, लोहे का दाना बनो, जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर, तू है ना साथ में, बस तू होना चाहिए साथ में। तेरा भजन, तेरा सिमरण, तेरा ध्यान ना छूटे मेरे से, तू है तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर अग्नि अंदर शीतल, बाहर कुछ भी हो रहा हो, मेरे अंदर क्या चले, श्री राज शाबाश, मेरे तो आधार श्री राज के चरण। बाहर अग्नि, अंदर धनी के चरण की का सुख ले रहे हो आप, बस खत्म बात। ये लोहे का दाना बनाना, हम महाराज जी जैसे बन गए तो खेल पा रहे। एक मात्र उपाय है, ये महामती तुम्हें महामती ही बनाना चाहती है। कह रही दुख में सुख लेवे महामती, तुम भी ले सकते हो, मुझसे कला सीख लो। महाराज जी को जानते जाएं, हम महाराज जी जैसे बनते जाएं, जैसे उन्होंने जीवन जिया। क्या उनके, देखिए सुनिए मेरी बात, जीवन में दो तीन चार रिश्ते तो होते हैं जो सबसे नजदीक होते हैं, सबसे वो होते हैं। देखिए पिता पहला गए, जीते जी गए, माता जी अभी जाएंगी जीते जी, फिर अपने बच्चे दोनों गए जीते जी। बताओ उसके बाद भी आनंद में है। इज इट अ सक्सेस स्टोरी? नहीं। रिश्तेदारों ने साथ दिया, धन संपत्ति कुछ सुख सुविधा जीवन में है, इज इट अ सक्सेस स्टोरी? नहीं। बट ये स्टोरी आपको बता देगी कैसे में भी आनंदित रह सकते हो। मैं इतने में हंस रहा हूं, तुझे क्या हो गया? महाराज जी क्या कह रहे हैं? एक्चुअल जो महाराज जी का जो मैसेज है, महाराज जी के स्वरूप को जब आप देखोगे ना, तो क्या है मैसेज उनका? कह रहा मैं इतने में हंस रहा हूं, तुझे इतने से में क्या हो गया, चल। अरे ये हो गया, अरे सबके बिना गुजारा हो जाता है, एक राज्य के बिना गुजारा नहीं है, चल राज्य को ले आगे बढ़, चल राज श्यामा जी कर, चल। कुछ नहीं हुआ। मेरा दुख सुनोगे तो तुम अपने दुख पर हंस दोगे, इसीलिए तो महाराज जी सुना रहे हैं अभी तक। क्या बनना है सुंदर साहब जी? लोहे का दाना बनना है, वो वाला नहीं जो पिसने वाले झूम रहे। हमें दुख नहीं पीस सकता, और उसके लिए जो जो गुण हमें महाराज जी का अभी तक से समझ में आता जा रहा है, वो हम अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमने एक नया गुण सीखा, कल के मुकाबले में क्या था वो गुण? संतोष। जो मिला मगन उसी में, जितना सम्मान मिल रहा उतना अच्छा है, नहीं मिल रहा तो भी अच्छा है, उसी में मगन। जो भी सुख सुविधा प्रेम सहयोग, मुझे कोई साथ नहीं देता, मेरा कोई सहयोग नहीं करता, कोई बात नहीं, एक तेरे सहारे बैठी हूं धनी। ये मजा है। ये हुई बात परमहंसों के सानिध्य करने का, ये फायदा हुआ सदगुरु के होने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्या बनना है? लोहे का दाना। ठीक है, क्या मजाल पाटों की पीसे, हो जाते पाटों के दो। ठीक है जी, हमने पाटों के माया का दो कर देने हैं। माया उन्हें ना वश कर सकती, महाजनों की है पहचान। महाराज जी के एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे लगते थे। पहले एक माता जी बताते थे, कहते थे हथनियों का वजन हाथी उठा सकते हैं, नहीं हाथियों का वजन हथनी उठा सकती है, गधैया क्या करे ढे। भाई हाथी हथनी, अगर हथनी खेल रही है तो हाथी के ऊपर पांव रखा तो उठा लेगा वजन, और गधैया पे रख दिया तो ढे। तो कहते थे ऐसे मजबूत बनो। राज्य के साथ खेलना है ना, हाथी के साथ खेलना है तो ताकतवर हिम्मत रखो, गधैया ना बनोगी ढे। अरे मर गए राज्य, आपका प्यार तो बड़ा भारी पड़ा, ये हो गया वो गया। नहीं नहीं, लोहे का दाना बनो। उससे भी तो पता है कितना वजन डाल रहा है, कितना तुम उठा सकते हो, उतना खुद को ताकत देनी पड़ेगी अपनी। जितना डालेंगे उतनी ताकत, तुम विश्वास तो रखो।
ठीक है, लेकिन लोहे का दाना बनना है सुंदर साथ जी। आगे से परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं बोलेंगे हम कभी भी। जब भी कठिन परिस्थिति आएगी हम कहेंगे हमें बदलो, हमें जागृत करो धनी। ठीक है, हमें अपना सानिध्य दो, प्यार इश्क दो, जिसके बल पे ये पार हो जाए। खेल को तो जो करना है वो करेगा ही। बिगड़ ना पाए जब माया से, क्या बिगाड़ सकता है इंसान? ठीक है जी, हाँ, कोई नहीं बिगाड़ सकता। पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन था हुआ तमाम। एक एक रुपया खत्म हो गया। आज की बैठक यहीं तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। महाराज जी जो इस बीतक से आपको देना चाहते हैं, राज जी मेहर करें, आपको कोई भी माया का दुख छू के न जाए, केवल धनी के विरह का सुख मिले, प्रेम इश्क का सुख मिले। आपकी नजर खेल का कोई दुख ना देखे, खेल ही ना देखे, बस आपकी नजर धनी को देखे, धनी के सुख को देखे। ऐसी मेरी राज जी के चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम जी, प्रणाम।